Hello everyone. So let's talk about the next part of algebra. It is based on finding the integral solution. So आपने कई बार कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जिनका पैटर्न कुछ ऐसा आता है कि वेरिएबल्स जो हैं वो आपके इंटीजर होने चाहिए, ये डेसिमल में नहीं हो सकते या ये नेगेटिव भी नहीं हो सकते। तो उन क्वेश्चंस में आप ये ट्राई करते हो कि आपको इंटीग्रल सॉल्यूशंस का काउंट क्या है वो जो निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन की वैरायटी क्या होती है वो समझते हैं। पहले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच होती है वो देखते हैं, एंड फिर हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे कि इन कॉन्सेप्ट को वर्ड प्रॉब्लम पे कैसे लगाया जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस पहले कैट में आ चुके हैं, बाकी एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, जहां पे आपको इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना होता है। तो एग्जैक्टली समझते हैं क्वेश्चन का वैरायटी क्या होता है, इसमें एक आध जगह पे कुछ ट्रिक रह जाती है, वो ट्रिक क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंटीजर्स की कैटेगरी कितने टाइप की बन सकती है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। कैटेगरी नहीं बोल सकते बट हम ये बोल सकते हैं कि इस सेट को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और यूजुअली चार वर्ड आप देखेंगे क्वेश्चंस में। एक तो आप देखेंगे आपको लिखा होता है क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर बात करें इसका मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, तो जीरो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा एक आता है, हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। एक आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, या फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें समय फर्क क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक्चुअली जीरो जो है वो न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव में तो नहीं आएगा। तो इंटीजर शुरू होते हैं पॉजिटिव वाले वन से और ये इन्फिनिटी चलते हैं इनफाइनाइट तक, वन इंक्लूड कर सकते हैं। नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस वन एक्सेप्टेबल है। नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। तो जीरो न्यूट्रल है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की अगर बात करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। और नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर जो होंगे वो नॉन पॉजिटिव में आ जाएंगे। दूसरा नाम भी होता है, आपने सुना होगा, कॉमन नेम की अगर बात करें तो पॉजिटिव को बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस, नेचुरल नंबर्स। फिर अगर नॉन नेगेटिव की बात करें इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स, राइट। तो बेसिकली दो वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी हमें, दो नंबर की जरूरत पड़ेगी, नेचुरल या होल की। अब क्वेश्चन की वैरायटी क्या होती है वो समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है फाइंड हाउ मेनी होल नंबर सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने होल नंबर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। होल नंबर का मतलब हो गया जीरो भी एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन करने के दो अप्रोच है। पहला अप्रोच समझते हैं क्या करना होता है। पहला फंडामेंटल अप्रोच, कुछ नहीं करना है आपको, आपको ये देखना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में लिखी है। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए y के टर्म्स में या y का वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म्स में। तो किसका निकालें, निकालना उसका होता है जिसका कोफिशिएंट छोटा है। हालांकि यहाँ पे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 2 and 3 दोनों नंबर छोटे हैं बहुत। लेकिन अगर बड़े होते, लेट्स एग्जांपल एक कोफिशिएंट 7 होता और एक कोफिशिएंट 19 होता, तो उस केस में मैं 7 जिसका कोफिशिएंट होता उसकी वैल्यू निकालता ताकि वो डिवाइड में जा पाए और वो डिवीजन इजी हो जाए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 2x है, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 30 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, राइट, विच आई कैन राइट x इज इक्वल टू 15 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच कर रहे हैं, एक और तरीका भी आएगा वो भी समझेंगे। तो आपने x को लिखा y की टर्म्स में, अब आपको x निकालना है और y निकालना है कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, y जो है 3y के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो अगर मुझे इंटीजर बनाना है तो y का ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करना है ताकि x भी इंटीजर मिले। अगर मैं y का वैल्यू 0 डालूंगा बिकॉज होल नंबर बोला हुआ है, तो x की वैल्यू 15 मिल जाएगी, यानी ये पॉसिबल सोल्यूशन है। बट अगर मैं y का वैल्यू 1 डालता हूं, इफ आई पुट y इक्वल्स टू 1, मुझे मिलता है 15 माइनस 3/2, जो कि इंटीजर नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा बिकॉज x की वैल्यू उस टाइम पे पॉइंट में आ जाएगी, डेसिमल में आ जाएगी, 13.5 आ जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं है। y का वैल्यू 1 नहीं चलेगा, y का वैल्यू 2 चलेगा। और वैसे भी कॉमन सेंस लगा के समझ में आ रहा है क्योंकि y के डिनोमिनेटर में 2 है
दैट्स वाई y शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, ताकि आपको इंटीजर मिले। उस टाइप में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3, दिस गिव यू 12, राइट। तो आपको पहला वैल्यू मिला, x की वैल्यू अगर 15 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, और अगर दूसरा सोल्यूशन की बात करें, x का वैल्यू 12 तो y का वैल्यू 2। फिर y का वैल्यू जो आएगा वो अगेन इवन नंबर होना चाहिए, तो हम 3 नहीं पुट कर सकते, बिकॉज 3 पुट करेंगे तो 15 माइनस 9/2 हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू 4 डालना पड़ेगा। जब y का वैल्यू 4 डालेंगे तो 12/2 6, 15 माइनस 6 इज 9, तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा। अच्छा, अब इतना करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। दो सोल्यूशन निकालने के बाद आपको एक पैटर्न दिखेगा, देखिए y की वैल्यू 2 बढ़ गई तो x की वैल्यू 3 कम हो गई, फिर y की वैल्यू 2 बढ़ गई तो x की वैल्यू 12 से 9 यानी 3 कम हो गई। तो हम इस पैटर्न को फॉलो करते करते भी आगे इसको काउंट कर सकते हैं। और अगर सिर्फ सॉल्यूशन का काउंट ही चाहिए तो आपको दिख रहा है जो x है वो 3 से कम हो रहा है, जल्दी जल्दी जीरो की तरफ ज्यादा जल्दी अप्रोच करेगा। तो x की वैल्यू नेक्स्ट 6 होगी, x की वैल्यू नेक्स्ट 3 कम होने के बाद 0 होगी, राइट। 15, 12, 9, 6 और 0, ये आपके सोल्यूशन आ गए, राइट। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, अच्छा सॉरी 3 आएगा ना, एक और मिस कर गया। x की वैल्यू 6 के बाद कितनी आएगी, 3 आएगी, और उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। दैट मीन्स आप चेक कर सकते हैं, एक पैटर्न है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा फॉलो हो रहा है, बिकॉज गैप सब में कॉन्स्टेंट है, राइट। तो एपी ऐसा फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अगर होल नंबर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वी हैव 6 सोल्यूशन, हमें यहाँ पे 6 सोल्यूशन मिल रहे हैं, 6 सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लेकिन अगर बोला होता है नेचुरल नंबर सोल्यूशन, तो नेचुरल नंबर सोल्यूशन तो 4 ही होते हैं, तो यहाँ पे 4 सोल्यूशन होते हैं अगर बोला होता है नेचुरल नंबर। लेकिन हमें तो बोला है होल नंबर, दैट्स वाई 6 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच ये रहा। इसमें एक ऑब्जर्व करने की चीज और है कि आपको ये देखना है कि दो नंबर है 2x प्लस 3y, इनका सम 30 है, यदि सम कांस्टेंट है। अगर आप x को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली y को कम करना पड़ेगा, तभी तो 30 आएगा। आप चेक कर सकते हैं x की वैल्यू अगर कम हो रही है तो y की वैल्यू जो है बढ़ रही है। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन कि x की वैल्यू y पे डिपेंड करती है और y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। आप चेक कीजिए, y x का कोफिशिएंट 2 से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और x y के कोफिशिएंट 3 से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, राइट। ऑफ कोर्स अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है, और अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो दिख रहा है x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है। इंटरचेंज होता है, x y पे डिपेंड करता है, y x पे डिपेंड करता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में सम नहीं दिया होता, डिफरेंस दिया होता, जैसे 2x प्लस 3y ना प्लस है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम करना पड़ेगा, तभी तो सम कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन होता, माइनस होता, तो दोनों बढ़ते, राइट। थोड़ा सा सोच के देखिए कैसे। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, x माइनस वाई 4 आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। अगर मैंने x को बढ़ाया तो y को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इनका डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। तो माइनस जब होगा तो उस केस में सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे, एक साथ बढ़ेंगे, बढ़ते 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 निकलते जाएंगे। लेकिन जब एडिशन होगा तो एक बढ़ेगा और एक कम होगा, मतलब एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि आप चेक कीजिए, अगर आपने अगला वैल्यू एक्स का डाल दिया या वाई का डाल दिया तो आपको नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गए। नेचुरल नंबर पूछेगा तो 4, होल नंबर पूछेगा तो 6, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या है इसकी वो समझते हैं। शॉर्टकट इसकी ये है कि आपके पास इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। शॉर्टकट पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन में देखिए कि जो कोफिशिएंट्स हैं, जो कांस्टेंट नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, राइट। अगर दोनों से डिविजिबल है तो आप एक काम कीजिए, x को 3 का मल्टीपल मान लीजिए, इंटरचेंज करना है, मतलब x को y y हमको एक्चुअली क्या करना है, हमें इनको एलसीएम है ना, एलसीएम बनाना है। जैसे एग्जांपल 2 और 3, इसका एलसीएम कितना होता है 6। तो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो 6 से भी डिवाइड होता है। तो आई एम ट्राइंग टू मेक 2x एंड 3y एज अ मल्टीपल ऑफ 6। वो कैसे पॉसिबल है, अगर मैं x की जगह पे 3a मान लूं और y की जगह पे अगर मैं 2b मान लेता हूं,
So this question will converge to 6a plus 6b is equal to 30, which will give me a plus b is equal to 5. और a plus b equal to 5 के सोल्यूशन निकालना मेरे लिए बहुत ही आसान है, राइट? a plus b equal to 5 है तो इसके 6 सोल्यूशन होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5. इस केस में b का वैल्यू आएगा 5 4 3 2 1 एंड 0. आई गॉट 6 सोल्यूशन. अगर a की 6 वैल्यू पॉसिबल है तो करस्पॉन्डिंगली अगर मैं इन a वैल्यू इस 6 वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे 3a की वैल्यू 6 मिलेगी. 6 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. यानी 3a की वैल्यू 6 मतलब x की वैल्यू 6 मिलेगी ना, बिकॉज x की वैल्यू ही 3a थी ना और y की वैल्यू 2b है. तो करस्पॉन्डिंग a और b के लिए मुझे करस्पॉन्डिंग x और y मिल जाएंगे. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 6 सॉल्यूशंस, राइट? तो डायरेक्टली क्या मालूम पड़ा कि अगर 5 है तो +1 करना है तो 6 सॉल्यूशन आ गए. और अगर नेचुरल नंबर है तो 5 - 1 करना है, यानी 4 सॉल्यूशंस आ गए. तो वी कैन मेक अ रूल हियर. हम यहाँ रूल बना सकते हैं. रूल क्या है? रूल ये है कि अगर ax प्लस by इक्वल टू c है और अगर c a से डिविजिबल है b से भी डिविजिबल है, तो अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? c को डिवाइड करना है एलसीएम ऑफ a और b से और +1 करना है अगर आपको होल नंबर सॉल्यूशन चाहिए. अगर आपको होल नंबर सॉल्यूशन चाहिए तो, और सब्ट्रैक्ट करना है अगर आपको नेचुरल नंबर सॉल्यूशन चाहिए. तो मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ. रूल ये हो जाएगा कि अगर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, अगर c a का भी मल्टीपल है और अगर c b का भी मल्टीपल है तो हम ये रूल लगा सकते हैं. मतलब c जो है वो a और b दोनों से डिविजिबल है. तो आई कैन राइट अ रूल. फर्स्ट रूल, नंबर ऑफ whole number solution is straight away c divided by LCM of a and b plus 1. And if you talk about number of natural number solution, then I will say c को डिवाइड किया जाएगा LCM of a and b -1, राइट? डायरेक्टली कभी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको यूज कर सकते हैं. अब मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ आने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर सपोज मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का है. पीछे चलता हूँ वापस, यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ, हटा देता हूँ इसको. एक लड़का है सपोज, उसके पास 200 रुपए के कुछ नोट है, बहुत सारे हो सकते हैं, और 500 रुपए के कुछ नोट्स हैं. बोला है उसे एक पर्टिकुलर आदमी को लेट्स से 3000 रुपए की पेमेंट करनी है. तो कितने तरीके से वो पेमेंट कर सकता है? तो आप देखिए, अगर 200 रुपए के एक्स नोट देगा, 500 रुपए के वाई नोट देगा, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3000 आनी चाहिए. तो मुझे मिलेगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30. कैन यू फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन? यस. क्या x यहाँ पे 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या y 0 हो सकता है? यस. 500 का एक भी नोट नहीं दिया. क्या डेसिमल में हो सकता है? नहीं हो सकता. दैट्स वाई, क्योंकि नोट थोड़ी डेसिमल में आते हैं. थोड़ी ऐसा हुआ कि 200 रुपए को फाड़ दिया बीच में से तो 100 रुपए हो गए, नहीं ना. दैट मीन्स कि x and y has to be positive. No. x and y has to be whole numbers, not negative integers, right? तो क्या यहाँ पे सॉल्यूशन का काउंट निकालना आपको जल्दी से आता है? यस. 30 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 2 and 3 प्लस 1, आंसर इज 4 सॉल्यूशन. 4 तरीके से हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, राइट? कैसे? देखिए 4 तरीके कौन से होंगे वो. देखिए 500 का एक भी नोट नहीं दिया तो 200 के 15 नोट दे दिए. अगर 500 का एक नोट देगा तो 2500 रुपए 200 रुपए से बनाने पड़ेंगे. 200 रुपए से मैं 2500 की पेमेंट नहीं कर सकता मैं, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं 500 का 2 नोट दूंगा तो 1000 रुपए तो पे कर दिए. अब 2000 बचे हैं तो 2000 रुपए पे करना है 200 रुपए से, मतलब 10 नोट पे करने पड़ेंगे. कैन यू फाइंड अ पैटर्न कि 500 वाला 2 बढ़ गया तो 200 वाला 5 कम हो गया, 500 वाला और 2 बढ़ जाएगा, 200 वाला और 5 कम हो जाएगा, यानी 5. 500 वाला और 2 बढ़ जाएगा, 6 नोट, तो ये और 5 कम हो जाएगा, 0. यू कैन 4 तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं, राइट? वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे तो यूज देखेंगे, आगे चलते हैं. देखिए अगला वैरायटी है जहां पे आपको डायरेक्टली बोला हुआ है कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि नेचुरल नंबर. तो दिख रहा है कि 123 से भी डिविजिबल है, 124 से भी डिविजिबल है. आई कैन स्ट्रेट अवे से 120 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12 and plus 1, आंसर इज 10 plus 1 11.
सॉल्यूशन, लेकिन अगर 11 तब होते जब होल नंबर सॉल्यूशन होते, ठीक है। हमें तो नेचुरल नंबर पूछा है ना, बिकॉज पॉजिटिव बोला है, तो 120 डिवाइड बाय 12 माइनस 1, दिस गिव यू 10 माइनस 1, 9 सॉल्यूशन। ये आंसर है मेरा 9 सॉल्यूशन फाइनल, राइट। चलिए, अब अगर मान लेते हैं कि कांस्टेंट नंबर कोफिशिएंट से डिविजिबल नहीं है तो क्या, तो लेट्स से मान लेते हैं एक से डिविजिबल है, एक से नहीं है, तब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला है नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि होल नंबर की बात कर रहा है। 3x प्लस 4y 40 आना चाहिए। कितने सॉल्यूशन होंगे आप चेक कर सकते हैं। 40 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, बट 4 से डिविजिबल है। तो कोई बात नहीं, आप x की जगह पे 4 का मल्टीपल ले आइए, 4 है, उससे क्या होगा, एटलीस्ट थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। सो 3 इंटू 4a प्लस 4y इज इक्वल टू 40। अगर आपको ये नहीं करना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो जो पहला अप्रोच लगाया था वो भी कर सकते हैं, पहले अप्रोच से भी कर सकते हैं जो मैंने सिखाया था आपको। डिवाइड बाय 4 किया तो आपको मिल गया 3a प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आप ध्यान से देखिए, 3a प्लस 4y, सॉरी 3a प्लस वाई 10 आ गया। तो क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं तुरंत? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 माइनस 3a, a का वैल्यू 1 होगा तो भी चलेगा, 2 होगा तो भी चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा, बिकॉज 9 आ रहा है ना, तो 10 माइनस 9 एक्सेप्टेबल है। तो a की वैल्यू 1 2 3। अब आपको इंटीजर नंबर तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज डिवाइड में कुछ भी नहीं आया ना, डिवीजन नहीं सोचना पड़ा। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1 या फिर 2 या फिर 3। अगर 4 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर था आपका 40, वो एक से डिविजिबल है और एक से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल और लेता हूँ, लेट्स से सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता, वी हैव 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 5 जो है वो 120 को डिवाइड कर जाएगा, लेकिन 7 नहीं कर पाएगा। तो हम x की जगह पे क्या ले लेंगे, 7 का मल्टीपल, ताकि 7 कॉमन निकल पाए। तो आई कैन से 35a, आई एज्यूम दैट x इक्वल टू 7 है। 35a प्लस 7y इज 120। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ लेना था, जो डिवाइड नहीं कर पाता वहां एज्यूम करना है ना, सॉरी सॉरी। जैसे x जो है 5 तो डिवाइड करता है ना, यहाँ पे 5 नहीं है, तो आई विल मेक y इज इक्वल टू 5a। what I will get? I will get 5x plus 7 5s are 35y, sorry not y, 35a is equals to 120, divide by 5 किया तो x plus 7a is equals to 120, so x is equals to 120 minus 7a। और आप देख सकते हैं, अब आपको ये देखना है कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू 120 माइनस 7a है, 17 7 जा 119 होता है। उसके बाद अगर 17 8 7 में अगर आपने 18 का मल्टीप्लाई कर दिया, x नेगेटिव आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू 0 से लेके तो कहां तक पॉसिबल है, ये 17 तक पॉसिबल है। अगर नेचुरल नंबर सॉल्यूशन होता तो 0 पॉसिबल नहीं था, तो फिर 1 से 17 बोलते, और अगर 0 से 17 जाना है तो फिर आप 0 से 17 जाएंगे। इतने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, ये यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, काउंट करना नहीं आता तो गिनने बैठ जाते हैं। याद रखना, अगर 1 से 17 कितने नंबर है वो काउंट करना है, बोथ इंक्लूसिव है, बोथ दोनों को गिनना है। तो 17 माइनस 1 प्लस 1 करना होता है, यानी डिफरेंस प्लस 1, यानी नंबर कितने हुए, ये दोनों को इंक्लूड करना है तो 16 प्लस 1 17 नंबर हुए। दोनों को एक्सक्लूड करना है, बीच के नंबर चाहिए, तो बीच के नंबर कैसे निकालते हैं, 17 माइनस 1 माइनस 1, यानी 15 नंबर हो गए, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ आज 12 तारीख है, 27 तारीख तक, 12 तारीख से 27 तारीख तक, एग्जाम्पल लिया, आज 12 तारीख नहीं है, आज तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तो आपका 22 है। तो 12 तारीख से 27 तक कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, अगर ये काउंट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और अगर दोनों डेट्स को इंक्लूड करना है तो प्लस 1 कर देंगे। जैसे डिफरेंस आया 15, तो प्लस 1 करेंगे, यानी 16 दिन है 12 से 27 दोनों को इंक्लूड करके। दोनों को एक्सक्लूड करना है तो दोनों को एक्सक्लूड करना है तो डिफरेंस -1 14 दिन है, राइट। और अगर सिर्फ एक इंक्लूड करना है, एक एक्सक्लूड करना है, तो इसका मतलब है नॉर्मल डिफरेंस। तो 15 दिन डिफरेंस निकालेंगे, 15 मतलब एक इंक्लूड हुआ एक एक्सक्लूड हुआ।
दोनों को इंक्लूड करना है तो +1, नहीं करना है तो -1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन 6x + 12y = 122। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन। गड़बड़ क्यों लग रहा है कि अगर 6 का मल्टीपल है और 12 का मल्टीपल है तो ये भी 6 का मल्टीपल, ये भी 6 का मल्टीपल, 122 कैसे पॉसिबल है? ये गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल आएगा, ये 6 का मल्टीपल आएगा, तो ये भी 6 का मल्टीपल होना चाहिए था ना। अगर आप दो 6 के मल्टीपल्स को ऐड करते हो तो 6 के मल्टीपल ही आने चाहिए थे। यहाँ पे 122 तो गड़बड़ लिखा हुआ है, या तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। आप चेक कीजिए, कोई एक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं आपको यहाँ पे एक्स वाई की। इफ यू डिवाइड बाय लेट्स से 2 तो आपको मिलता है 3x + 6y = 61। नो इट्स नॉट पॉसिबल बॉस, ये पॉसिबल ही नहीं है। 3 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल 61 नहीं बन सकता ना कभी भी, राइट? बिकॉज ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो दो 3 के मल्टीपल्स ऐड होकर 3 का मल्टीपल ही बनेंगे ना। इट्स नॉट पॉसिबल। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन? आंसर इज 0 सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा चेंज करते हैं, चलो यहाँ पे कुछ और नंबर होता तब अलग बात थी, हाँ तब पॉसिबिलिटी बन सकती थी। ठीक है, तो ये तरीका तो काउंट करने का क्या हुआ, आपको आइडिया लग गया। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में अब आपका सामने आ गया वर्ड प्रॉब्लम। देखिए इसको एप्लीकेशन कैसे होगा इन क्वेश्चन का, वो देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बोला है, अ क्लास हैज सम बॉयज एंड गर्ल्स। एक क्लास में कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। एवरी बॉय कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20। हर लड़के ने 20 रुपए दिए। एवरी गर्ल कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹30 फॉर अ चैरिटी। ठीक है, लड़कों ने 20 रुपए दिए, लड़कियों ने 30 रुपए दिए। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इफ टोटल कलेक्शन फॉर चैरिटी इज ₹300 एंड गर्ल्स आर इन मेजोरिटी। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक्चुअली हमने सीखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। जितने वेरिएबल होंगे हमें उतनी इक्वेशन चाहिए, तब हमारी बात बनती है। तो बॉयज मान लेते हैं कि बॉयज इस क्लास में x है, और मान लेते हैं गर्ल्स इस क्लास में y है। तो every boy contributed 20, that's why 20x is collection from boys, 30y is collection from girls, and this is 300. This is the equation which I can reduce. 2x plus 3y is equal to 30, right? बोला है गर्ल्स जो है वो मेजोरिटी में है, तो बॉयज एंड गर्ल्स क्या होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन नहीं पूछा है, आपको सोल्यूशन निकालना है और देखना है कि गर्ल्स मेजोरिटी में अगर आएगी तो क्या होगा। दिख रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स हैं, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव पॉसिबल नहीं कि -2 लड़के हैं और -5 लड़कियां हैं, नॉट पॉसिबल। 3.2 लड़के हैं और 5.8 लड़कियां हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई x एंड y हैज टू बी इंटीजर, एंड दैट टू पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, मतलब बॉयज 0 है, वो भी हम केस एक्सेप्टेबल नहीं रखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन का काउंट नहीं पूछा, इस बार सॉल्यूशन निकालना है। तो कहना है से x की वैल्यू आएगी 30 - 3y डिवाइड बाय 2, और x की वैल्यू आ जाएगी 15 - 3y डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं लिया था वही है। y का वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो x का वैल्यू 15 - 3 यानी कि 12 आ जाएगा। इफ आई टेक y = 4 तो x का वैल्यू आ जाएगा 9, राइट? x की वैल्यू y पर डिपेंड करती है, y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। तो x 3 से कम होगा तो y 2 से बढ़ेगा। दिख रहा है y 2 बढ़ गया तो ये 3 कम हो गया। y और 2 बढ़ जाएगा तो ये और 3 कम हो जाएगा। y और 2 बढ़ जाएगा तो ये और 3 कम हो जाएगा। y और 2 बढ़ जाएगा तो ये और 3 कम हो जाएगा, राइट? एंड इफ यू टेक y = 0, x की वैल्यू 15 आती है। ठीक है, तो वो तो केस लेना नहीं है आपको, बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स हैं, मतलब अंडरस्टूड है कि वो 0 वाला केस हम नहीं लेके चलेंगे। चलिए, ये तो सॉल्यूशंस के कितने आ गए आपके पास? 4 सॉल्यूशन। अब बोला है गर्ल्स मेजोरिटी में होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी x से बड़ी आनी चाहिए। ये वाला केस नहीं चलेगा, बिकॉज गर्ल्स 2 लड़के 12, तो लड़के मेजोरिटी में हो गए। लड़कियां 4 लड़के हैं 9, नॉट पॉसिबल। ओनली केस पॉसिबल इज दिस वन। यानी सॉल्यूशन आ सकता है। एक इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल थे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये था कि बॉयज एंड गर्ल्स हैज टू बी इंटीजर, अंडरस्टूड है, हिडन कंडीशन है। तो आपको ये सॉल्यूशन मिल गया कि हाँ
पॉसिबल तो है, क्लास में 8 लड़कियां होंगी और 3 लड़के होंगे, क्योंकि मेजोरिटी भी बोली हुई है, कलेक्शन 300 रुपए भी है और इक्वेशन सारी मैच करती है, राइट। ये इसका एग्जांपल है किस तरीके से आप इंटीग्रल सॉल्यूशन को यूज करेंगे। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन हैज टू पे 500 एट अ कॉफी शॉप। एक कॉफी शॉप में 500 रुपए पे करने। ही हैज नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 200, 100 एंड ₹50। फाइंड इन हाउ मेनी वेज ही कैन मेक द पेमेंट। तो पेमेंट कितने टाइप से कर सकता है ये पूछा है आपसे। तो आई कैन स्ट्रेट अवे से 200x मान लेते हैं, 200 रुपए के x नोट दिए, 100y मान लेते हैं 100 के y नोट दिए, और मान लेते हैं 50 रुपए के z नोट दिए। ये सब मिला के कितना आना चाहिए? 500, राइट। लेकिन ये यहाँ पे आप सोचिए कि ये नंबर ऑफ नोट है, करेंसी है, ये डेसिमल में नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज श्योर है कि ये नंबर इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं होगा, राइट। जीरो भी हो सकता है। हमने 500 रुपए का एक भी नोट नहीं पे किया, सॉरी 200 रुपए का एक भी नोट नहीं पे किया, हमने सारी पेमेंट 100 और 50 से करी, बिल्कुल पॉसिबल है। अब सोचिए यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल आ गए, फिर भी सॉल्यूशन निकालना है आपको। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। काउंट निकालना है ना, हाउ मेनी वेज है। तो अब एक काम कीजिए, एक्स की वैल्यू 0 ले लीजिए पहले तो। एक्स क्यों क्यों एज्यूम किया? बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट बड़ा है ना। जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा आप उसको 0, 1, 2, 3 केसेस बना के चलेंगे। देखिए पहले तो काम करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। डिवाइड किया मैंने इसको 50 से, तो आपको मिलेगा 4x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 10। चलिए अब ले लीजिए एक्स की वैल्यू अगर 0 होती, एक्स की वैल्यू 0, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, 2y प्लस जेड आना चाहिए 10। तो z की वैल्यू आएगी 10 माइनस 2y। 0 पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी सॉल्यूशन? 6 सॉल्यूशन। 6 सॉल्यूशन तो यहाँ पे आ गए इस इक्वेशन के, अगर x की वैल्यू 0 है तो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, उस कंडीशन में z की वैल्यू 10 आएगी। मतलब आपने 500 रुपए के, सॉरी 50 रुपए के 10 नोट दे दिए, है ना। देख लीजिए आप ध्यान से, समझिए इस चीज को। अगर y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखोगे तो करस्पॉन्डिंग आपको z की वैल्यू मिल रही है। 0 रखा तो 10 मिल गया, 1 रखा तो 8 मिल गया, 2 रखा तो 6 मिल गया, y की वैल्यू 3 पुट करी तो 4 मिल गया, उसके बाद 2 और उसके बाद 0, राइट। ऐसा कुछ पॉसिबल केस बनेगा। 6 सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4x की जगह पे 4 हो जाएगा, जब वहां सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलने वाला है 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 6। आई होप ये आपकी समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं तो थोड़ा सा केयरफुली पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। 2y प्लस जेड अगर 6 है, ठीक है, तो देखिए अब अगर आपको काउंट ही निकालना था सोल्यूशन का, तो काउंट निकालने के लिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ऑलरेडी, अब वो भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये काउंट यहां से ना करें कि कौन कौन सा सोल्यूशन है और आप सिर्फ काउंटिंग पे ध्यान लगाएं, तो कितनी जल्दी आपको आंसर मिलेगा, ध्यान से देखिए। क्या 10 2 से डिविजिबल है? यस। 1 से भी डिविजिबल है? यस। तो 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 6 सोल्यूशन। बहुत ही बढ़िया, राइट। 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, यस। 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी 4 सोल्यूशन। बहुत जल्दी आंसर आ गया। x की वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो इक्वेशन विल कन्वर्ट्स टू 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, राइट। तो 2 डिवाइड बाय एलसीएम प्लस 1, दैट मींस 2 सॉल्यूशंस यहां पर भी पॉसिबल है। और अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे देन इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो सॉल्यूशन का काउंट कितना हुआ? 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 वेज। 12 वेज से हम ये पेमेंट कर सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। चलिए थोड़ा क्वेश्चन का वैरायटी और बढ़ाते हैं। एंड एक्चुअल कैट क्वेश्चन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है। इसको हम देख लेते हैं एक बार, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। देयर आर टू अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड। ये बोला पर्सन स्टार्ट्स विद x रुपीज एंड y पैसा। ओके, x रुपीज और y पैसे शुरू करता है। ही स्पेंट 8 रुपीज 40 पैसा, 8.40, या रुपीज लिखा होना चाहिए था, मिसिंग है यहाँ पे, रुपीज मान लीजिएगा, रुपीज 8.40, एंड ही लेफ्ट विथ 2y रुपीज एंड 2x पैसा। उसके पास 2y रुपीज बचे, 2x पैसा बचा। क्या मतलब कहने का? देखो ऑब्जर्व करो, जितने रुपए लेके गया था उसके डबल पैसे हैं। मतलब अगर 10 रुपए लेके गया था तो उसके पास 20 पैसे बचे हैं, कहने का मतलब ये है। और अगर उसके पास
लेट्स से 10 पैसे स्टार्टिंग में थे, तो अब उसके पास 20 रुपए बचे हैं, जो भी है ऐसा नंबर हमको सेट करना है, राइट। डबल है, मतलब व्हाट इज द अमाउंट दैट इज स्टार्टेड विथ, तो कितने रुपए से शुरू किया था। सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अगर x रुपीज है, इसका मतलब है 100x पैसा हो गया प्लस y, इतना उसके पास इनिशियली था। 100x प्लस y क्यों किया, मैंने सारा कुछ पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो 100 इंटू एक्स, 1 रुपए में 100 पैसा, 2 रुपए में 200 पैसा, 3 रुपए में 300 पैसा, तो x रुपीज में 100 इंटू एक्स पैसा। तो 100x प्लस वाई इतने उसके पास थे, इसमें से उसने 8 रुपए 40 पैसे मतलब 840 खर्च कर दिए, और अब जो बचे हैं वो 2y रुपीज हैं, तो 200 इंटू वाई प्लस 2x, वो उसका अमाउंट बचा हुआ है। आप इस इक्वेशन को समझ पाए, जितना वो अमाउंट लेके चला था उसमें से उसने 8 रुपए 40 पैसे खर्च किए, और अब उसके पास 2y रुपीज और 2x पैसा है, विच आई कैन री राइट 98x माइनस 199y माइनस 840 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x छोटा है, तो आई एम राइटिंग x इज इक्वल्स टू 199y प्लस 840 अपॉन 98। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब देखिए, x की वैल्यू 50 से छोटी है, y की वैल्यू 100 से छोटी है, तो उसने कितने रुपए से शुरू किया था। अब आपको पता है ये 1 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, 3 रुपए हो सकता है जो शुरू किया x का वैल्यू। रुपीज की वैल्यू आपकी पॉइंट में नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि आपने इंडिविजुअली बताया है इतना रुपया इतना पैसा। अगर मेरे पास 4.5 रुपए हैं, तो 4.5 रुपए नहीं बोल सकते, 4 रुपए और 50 पैसे बोल सकते हैं। इन्होंने इंडिविजुअली बताया है, यानी x रुपीज y पैसा। अगर x रुपीज y पैसा बताया गया है, मतलब x वैल्यू इंटीजर होगी, पॉइंट में नहीं हो सकती। पॉइंट में आपने अलग से बताया ना, बिकॉज जब रुपीज में डेसिमल के बाद वाला वैल्यू आपका पैसा होता है ना, तो यहाँ पे x एंड y हैज टू बी इंटीजर फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। नाउ हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब करना ये है आपको कि इतने बड़े नंबर पे हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर नहीं लगाना है कि y का वैल्यू 1 डाला 98 से डिवाइड हुआ क्या, y का वैल्यू 2 डाला, y का वैल्यू ना ना, ये नहीं करना है। आपको थोड़ा इसको छोटा करना है, डिवाइड करना है। जैसे 199 बहुत बड़ा नंबर है और नीचे 98 बहुत बड़ा नंबर है, 98 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 199 के क्लोज है। 98 का डबल 196, थोड़ा छोटा करते हैं, 196y प्लस 3y, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। क्यों किया ब्रेक, ताकि डिवाइड हो जाए, थोड़ा सोचना छोटा हो जाएगा। छोटा कैसे होगा वो भी समझेंगे अपन। तो 199 को 98 से डिवाइड किया, तो 196 डिवाइड होता था 2 टाइम्स में, बाकी रह गया। अगर मैं 840 को डिवाइड करता हूँ 98 से, 100 के क्लोज है, तो तकरीबन 8 टाइम्स आना चाहिए, राइट। अगर मैं 98 का 8 टाइम्स करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 2 कम है 16, 800 में से 16 784 मिलने चाहिए। यानी अगर आप डिवाइड करेंगे तो 840 को आई कैन राइट 784 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 98। बच्चों मैंने ये क्यों करा, ये मैंने इसलिए किया ताकि 98 से डिविजिबल हो जाए। डिवाइड करने के बाद ये इधर लेफ्ट साइड पे x ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, राइट साइड में बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर 196 को डिवाइड किया 98 से तो 2y मिलेगा, प्लस 784 को डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा, प्लस 3y प्लस 56 के अपॉन में 98 लिख दिया। कहने का मतलब है सिंपल भाषा में, मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन नहीं है ये तो आपका एक्सप्रेशन है ना, इसलिए मैं मिक्स फ्रैक्शन नहीं बोल सकता इस चीज को, पर ये ऐसे कन्वर्ट किया। अब राइट साइड में थोड़ा सोचना बहुत आसान है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस चीज को। अब 98 का मल्टीपल आना चाहिए ऊपर, 98 वनजा ही आ जाए भले, तो 56 में ऐसा क्या ऐड करूं ताकि 98 आ जाए, 42। क्या 3y की वैल्यू 42 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर y का वैल्यू 14 डाल दिया जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझिए ध्यान से, 98 डिनोमिनेटर में है, ऊपर भी 98 आएगा तो काम चल जाएगा। तो 56 प्लस 3y है, अगर 56 प्लस 3y 98 है तो 3y की वैल्यू 48 है, सॉरी 42 है, और y की वैल्यू 14 है। पॉसिबल है, ऐसे ढूंढ सकते हैं आप इसको। y का वैल्यू 14 होगा तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 8
36, 36 प्लस 1 37, 37। अगर y का वैल्यू 14 रखेंगे तो x का वैल्यू 37 आएगा। और अगला वैल्यू क्या होगा? अगला वैल्यू बहुत बड़ा होगा, क्योंकि y जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x से बढ़ जाएगा। अरे बाप रे, 98 बढ़ जाएगा। तो x कोफिशिएंट ऑफ y से भी बढ़ जाएगा। इस बार क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि दोनों में माइनस दिया हुआ है ना, दोनों का डिफरेंस हैज टू बी 840। तो एक बढ़ेगा, दूसरे को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो रेंज है 50 से कम होना चाहिए x, और y 100 से कम होना चाहिए, वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, दैट्स वाई नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या आएगा? वो आदमी 37 रुपीज 14 पैसे से स्टार्ट करके लेके गया था, और जब इसने 8 रुपए 40 पैसे खर्च किए तो उसके पास 2y यानी कि 28 रुपए, और 2x यानी 37 का डबल हो जाएगा, 74 पैसा बचा होगा। आप चेक कर सकते हैं कि ये इस टाइप से मैच करता है ना? आप चेक कर लीजिए। अगर 37 रुपीज 14 पैसे था, 8 रुपए 40 पैसे खर्च किए, ये मेरे x की वैल्यू, ये मेरे y की वैल्यू है, तो उसके पास 2y रुपीज बचने चाहिए और 2x पैसा बचने चाहिए। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए ये आएगा 4, 6 में से, सॉरी 10 में से 4 किया तो क्या मिला? 6। मैंने गड़बड़ लिखा था वहाँ पे, 64, 74 नहीं, 64 आएगा। हाँ 64 ही आना चाहिए था। और यहाँ पे जब सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 36 में से 8 गया तो आएगा 28। देख सकते हैं 14 उसके पास पैसे थे, 14 पैसे का डबल बचा है, और जितने रुपीस थे उसका डबल पैसा बचा है। नहीं, यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ मैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 4 आएगा, सर 11 होगा ना, सॉरी 1 नहीं, 11 में से जाएगा ना 4 तो 7 बचेगा ना, सही है। यहाँ पे 74 ही आएगा ना, 70, सॉरी 37 का डबल 74, तो 74 पैसे बचे हैं। इंटरचेंज हो गया है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, यही बोला हुआ है। तो 37 रुपीज 14 पैसे से स्टार्ट किया था क्वेश्चन करने का एक अप्रोच। क्वेश्चन करने का एक और अप्रोच है, वो भी समझ लेते हैं। ये तो एक अप्रोच हुआ, दूसरा अप्रोच देखते हैं। सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा और लगाएं और दिमाग लगा के सॉल्व कर देखिए। उसके पास x रुपीस थे और y पैसे थे, उसने 8 रुपए खर्च किए, 40 पैसे खर्च किए। सुनने बहुत ध्यान से। ऐसा मानो मेरी शर्ट की पॉकेट में लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे रुपीस रखे हुए हैं और राइट साइड में चिल्लर रखी हुई है, पैसे रखे हुए हैं। अगर रुपीस में से रुपीस खर्च करेंगे, यानी मैंने 8 रुपए 40 पैसे खर्च किए, तो अगर x रुपीस थे और 8 रुपए थे तो मेरे पास कितने बचने चाहिए थे? x-8। पैसे में से पैसा खर्च हुआ तो y-40। ऐसा मान लीजिए शर्ट की जेब में मैंने रुपीस रखे हुए हैं और पैंट की जेब में मैंने पैसे रखे हुए हैं, पैसा पैसा, ठीक है। तो x में से अगर 8 रुपए खर्च करना है तो पॉकेट में से 8 रुपए निकाल के दे दिए, तो कितने बचेंगे? x-8। और ये बचने कितने चाहिए? ये 2y के बराबर बचने चाहिए, बिकॉज देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, x रुपीस थे तो बचे उसके पास 2y रुपीस हैं, राइट। फिर मुझे किसी को 40 पैसे पे करने थे, तो मैंने जीन्स पैंट में हाथ डाला और पैंट में मैंने पॉकेट में हाथ डाल के 40 पैसे निकाल के पे कर दिए, तो कितने बचे? तो मेरे पास 2x बचे। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन गई अब तो, राइट। लेकिन ये गड़बड़ है, आंसर आएगा लेकिन गड़बड़ है, अभी नहीं आएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट के बाद आएगा। अगर आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करी तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। नेगेटिव चेक कीजिएगा, वो मैं नहीं कर रहा हूं। नेगेटिव क्यों मिलेगा? क्योंकि हो सकता है आपके पास y इतने पैसे ही ना हो आपकी जीन्स की पैंट में या आपकी पॉकेट में कि आप 40 पैसे पे कर पाओ। फिर क्या करोगे? क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि y जो है, y आपका 40 से छोटा रहा होगा। तो आप क्या करोगे? 1 रुपए शिफ्ट करोगे। जब 1 रुपए शिफ्ट करेंगे तो उसको 100 पैसे और मिल जाएंगे। अब इक्वेशन बनाइए, अब बनेगी इक्वेशन। मतलब x-1 रुपीज में से 8 रुपए जाएंगे और y+100 में से 40 पैसे जाएंगे, तब आपकी इक्वेशन जो बनेगी उससे आपका आंसर आ जाएगा। मतलब x-9 2y होना चाहिए और y+60 2x होना चाहिए। यहां से आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा। आप इसको समझिए ध्यान से।
कि ऐसा इसमें राइट लेफ्ट वाले में इक्वेशन में नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास अगर आपके पास y पैसे हैं और 40 पैसे पे करना है तो पैसे में से पैसा जा रहा है, रुपीज में से रुपीज जा रहा है, ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि नेगेटिव आ रहा है आंसर। इसका मतलब है पैसे कम रहे होंगे, 40 पैसे की पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो आपने 1 रुपए को ट्रांसफर करके 100 रुपए 100 पैसे में कन्वर्ट किया, उसके बाद आप पैसा पे कर पा रहे हो। अब हम कर सकते हैं, x की वैल्यू में लिख सकता हूँ 2y+9, सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, डाल दीजिए राइट साइड में, तो y+60 इज इक्वल टू 4y+18 आ जाएगा, 42 आ जाएगा 3y, y का वैल्यू 14 आ गया, y का वैल्यू 14 आ गया, यहाँ डाल दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 28+9, 28 और 9 होता है 37, तो उसने 37 रुपीज और 14 पैसे से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन सॉल्व। दो अप्रोच है, राइट, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। एन एक्चुअल कैट वैरायटी क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन काफी बड़ा है और ये इंटीग्रल सॉल्यूशन पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया है अर्जुन प्रेजेंटेड अ चेक एट हिज बैंक, बैंक में उसने एक चेक प्रेजेंट किया। द टेलर इंटेंडेड टू गिव हिम द अमाउंट इन नोट्स ऑफ टू डिनोमिनेशन, 50 रुपए और 500 रुपए, ठीक है। ही प्लान टू गिव हिम x 50 रुपए के नोट एंड y 500 रुपए के नोट, ठीक है। आपने बैंक में चेक दिया, तो जो टेलर था, है ना, जो टेलर बैठा होता है, टेलर नहीं टेलर, ठीक है, उसने ये सोचा कि इस आदमी को मैं 50 रुपए के x नोट देता हूँ और 500 रुपए के y नोट देता हूँ, बिकॉज उसने चेक प्रेजेंट किया, उसको मुझे पैसे देने। बट वाइल पेइंग ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड एंड गेव अर्जुन x कर दिए 500 रुपए वाले और y कर दिए 50 रुपए वाले, नंबर इंटरचेंज हो गया, है ना। 50 रुपए के x देने थे, दे दिए 500 रुपए के x, ठीक है। अर्जुन पॉकेटेड द कैश विदाउट वेरीफाइंग, अर्जुन ने भाई साहब पैसे लिए और जेब में डाला और चलते बने, पैसे वेरीफाई नहीं किए। ही हैड नो मनी अदर देन व्हाट द टेलर गिव हिम, उसके पास और कोई पैसा था नहीं, जितना उस बैंक से लिया वही पैसा था। आफ्टर स्पेंडिंग ₹350, 350 रुपए खर्च करने के बाद, अर्जुन फाउंड दैट ही हैड डबल द अमाउंट, उसके पास जो पैसा है वो डबल है, फॉर विच ही प्रेजेंटेड द चेक। 350 खर्च करने के बाद भी ये पैसा डबल बचा हुआ है, तो बताइए कितना रुपए का चेक दिया था। कितने स्मार्ट है देखो ऑप्शन बनाने वाले, क्या क्वेश्चन है, और कहीं पर भी ऑप्शन में वैल्यू नहीं है, रेंज दी हुई है, तो हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, राइट। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग द इक्वेशन। देखिए, अब वो 50 रुपए के एक्स नोट देने वाला था और 500 रुपए के वाई नोट देने वाला था, यानी जो चेक का अमाउंट था, वो चेक का अमाउंट था 50x प्लस 500y। और एक्चुअली उसने कर क्या दिया, गिवन क्या करा, उसने 50 के y कर दिए और 500 के x दे दिए, तो उसके पास अमाउंट आ कितना गया, उसके पास अमाउंट आ गया 500x और क्या आ गया 50y, राइट। और इसमें से उसने 350 खर्च किए और अब जो अमाउंट बचा हुआ है ये स्टिल डबल है चेक अमाउंट का, और चेक अमाउंट क्या था 50x प्लस 500y, दैट इज द गिवन कंडीशन, राइट, दैट इज द गिवन कंडीशन। आप चेक कर लीजिए और हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं इक्वेशन फिर से लिखता हूँ, स्पेस थोड़ा क्रिएट किया मैंने, तो आई गॉट, इक्वेशन मेरा बन गया 500x प्लस 50y माइनस 350 इज इक्वल्स टू 100x प्लस 1000y, ऐसा कुछ मिल चुका है मुझे, राइट। मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। चलिए तो इसको डिवाइड करते हैं पहले तो 50 से, और आपको पता है x एंड y, यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रहा है फिलहाल x और y में, वो क्या मिल रहा है, पहले 50 से डिवाइड करते हैं, तो 10x, क्योंकि 50 से सब डिवाइड हो रहा है, प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 20y, which I will get 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 7। छोटा सा इक्वेशन मिल गया, और कोई अपने पास वेरिएबल है ही नहीं, और कोई कंडीशन है ही नहीं। कभी भी एग्जाम में ऐसा हो कि वेरिएबल ज्यादा दिख रहे हो, इक्वेशन कम दिख रही हो, तो दिमाग में थॉट आना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि ये इंटीजर हो, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लीजिए। यहाँ पे डेफिनेटली एक्स एंड वाई आर नोट्स, डिनोमिनेशन 50 रुपए के एक्स नोट, एक्स की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, राइट, और वाई की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, इसका मतलब एक्स एंड वाई हैज टू बी पॉजिटिव इंटीजर।
तो एक्स एंड वाई अगर इंटीजर है, देखते हैं कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। एक और चीज कंडीशन दी हुई है, कुछ दिया है उसने, नहीं दिया, अब कंडीशन नहीं है। तो फॉलोइंग प्रेजेंटेशन अमाउंट इज दिस, ठीक है। अब रेंज दी हुई है, निकाल लेते हैं इसको। छोटा कोफिशिएंट 8 है तो 8 को नीचे लेकर आएंगे हम। सो 8x इज इक्वल्स टू 19y प्लस 7। x की वैल्यू हो गई 19y प्लस 7 डिवाइड बाय 8। मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, कभी भी अगर ऐसा हो तो आप थोड़ा डिवाइड कीजिए। 19 को डिवाइड करते हैं 8 से तो 16y डिवाइड हो जाता है, 3y बच जाता है। और इस 7 को भी अगर मैं चाहूं तो 8 माइनस 1 लिख सकता हूं, ताकि थोड़ा सोचना इजी हो जाए। इफ यू इंडिविजुअल डिवाइड, देखिए 19y को मैंने 16y प्लस 3y लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज जितना पार्ट डिवाइड होता है 8 से उतना अलग कर दिया। और मैंने 7 को लिखा 8 माइनस 1, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। कैसे इजी हो गया? देखिए 16y को डिवाइड किया 8 से 2y हो गया, 1 को डिवाइड किया तो 1 हो गया, और प्लस आ गया 3y माइनस 1 डिवाइड बाय 8, उसको डिवाइड नहीं किया। इतने छोटे नंबर पे y ढूंढना बहुत आसान है, यहाँ लेफ्ट साइड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, 19 के मल्टीपल्स आएंगे ना बड़े बड़े, थोड़ा सोचना डिफिकल्ट हो सकता है। तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे y ढूंढते हैं। अगर y का वैल्यू 0 डालेंगे तो माइनस आ जाएगा, -1/8 नॉट पॉसिबल। तो y की वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल। y का वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2/8 फिर से पॉइंट में आ जाएगा। y का वैल्यू 2 डालेंगे तो 6 माइनस 1 5/8 आ जाएगा। y का वैल्यू 3 डालेंगे तो 9 माइनस 1 8, 8/8 ये पॉसिबल है। तो y का वैल्यू 3 होगा। उस कंडीशन पे x का वैल्यू क्या आ रहा है निकाल लीजिए। y का वैल्यू अगर 3 पुट किया तो 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है। उसके बाद अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। x की वैल्यू 19 बढ़ेगी, 19 बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको x y पे डिपेंड करता है, y x पे डिपेंड करता है। तो 19 अगर मैं 8 में ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 27, 27। तो y की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 8 से बढ़ जाएगी, क्योंकि डिफरेंस है ना बीच में, डिफरेंस में दोनों बढ़ते हैं। तो 8 बढ़ा है तो कितना हो गया? 11 हो गया। पर ये आपका आंसर मैच नहीं करेगा, बिकॉज जो लिमिट दी हुई है, रेंज दी हुई है, वो 3000 तक की दी है। दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल, ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं आपका। दैट्स व्हाई ओनली आंसर पॉसिबल इज एक्स। एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 3 है, मतलब अमाउंट कितना रहा होगा? तो 50 रुपए के एक्स नोट देने वाला था वो। तो अगर 50 रुपए के 8 नोट थे और 500 रुपए के 3 नोट थे, 500 रुपए के 3 नोट मतलब 1500, और 50 रुपए के 8 नोट मतलब 400। चेक का अमाउंट 1900 रुपए था। लेट्स गो बैक टू द ऑप्शंस। 1900 पहले ऑप्शन के बीच में नहीं है, 1900 दूसरे ऑप्शन के बीच में, यस, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। चेक अमाउंट जो था पी वो 1900 रुपए है, राइट? दैट इज द आंसर। सो आई होप दैट्स ओके, ये आपको समझ में आया हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं हम। लेट्स मूव ऑन। The question says a test has 90 questions. Each correct answer is awarded 1 mark. Each wrong answer is awarded -1/2 mark. And each unanswered question is awarded -1/4 marks. ठीक है? A candidate scored 5 marks in the test. The number of wrongly answered question cannot be more than. Wrong वाले इससे ज्यादा नहीं हो सकते, cannot be more than मतलब मैक्सिमम निकालना है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकालना है। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो भी मार्क्स कट रहे हैं। मतलब 3 चीजें हैं, राइट क्वेश्चन कितने किए वो दिया है, रॉन्ग कितने किए वो भी है, और कितने अनअटेम्प्टेड है वो भी है। तो वी आर 3 थिंग्स, राइट, रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड। तो राइट वाले x, रॉन्ग वाले y, अनअटेम्प्टेड z। तो टोटल मिला के क्वेश्चन तो बच्चे के 90 हैं। दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। जितने राइट करेगा उस पर 1 नंबर मिलता है। तो 1 इंटू एक्स, एक्स मार्क्स उसने गेन किए। गलत करने के 1/2 कटता है। तो 10 क्वेश्चन रॉन्ग होते तो 10 इंटू 1/2 5 मार्क्स कटते, इंटू करना पड़ता है ना। यानी y क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो y इंटू 1/2 यानी y/2 कट गए। और अगर z क्वेश्चन नहीं किए तो z/4 भी मार्क्स कट गए। और ये मार्क्स आए कितने? फाइनली 5 ही नंबर आए।
अब इतना खतरनाक पैटर्न होगा तो 5 ही आएंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया जो नीचे वाला लिखा है, 4x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 20। आई हैव टू इक्वेशंस नाउ, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। अब सवाल ये उठता है कि x y z तीन वेरिएबल है, इक्वेशन मेरे पास दो है, सॉल्व कैसे करें। मैंने बताया था आपको कि अगर इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, तो एक थॉट दिमाग में जरूर दीजिएगा, कहीं ये इंटीजर सॉल्यूशन का केस तो नहीं है। यस, x इज नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, राइट वाला एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, इट नॉट बीन डेसिमल। तो इसका मतलब है इट हैज टू बी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस निकालना है। इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x कॉमा y कॉमा z होल नंबर्स होने चाहिए, इसको इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए निकालना है। तो अब यहाँ पे तो तीन तीन वेरिएबल आ गए, हमने दो पे सीखे अभी तक, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे काम का नहीं है हम उसको हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। मुझे तो बोला है द नंबर ऑफ रॉन्गली आंसर यानी वाई निकालना है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ऐड करूंगा z कट जाएगा, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 110। अब यहां से y की वैल्यू निकालनी है, और कौन सी निकालनी है, मैक्सिमम वाली निकालनी है। तो बस इसको इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस वाई अगर 110 है तो आई कैन से x की वैल्यू आएगी 110 प्लस वाई डिवाइड बाय 5, x की वैल्यू आएगी 22 प्लस वाई बाय 5, बट प्रोवाइडेड विद कंडीशन। अब एक और चीज देखिए, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, 5x माइनस वाई इज 110, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, क्योंकि डिफरेंस में ऐसे ही होता है, मैंने बताया था x बढ़ेगा तो y बढ़ते जाएगा। पर ऐसा ना हो कि बढ़ते बढ़ते 90 क्वेश्चन को क्रॉस कर जाए कि भैया क्वेश्चन 90 से ज्यादा हो गए। तो y की वैल्यू मैक्सिमम पूछी गई है, y मैक्स क्या हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड कैनॉट बी मोर देन 90, इक्वल हो सकते हैं, कैनॉट बी मोर देन 90। 90 से बड़े नहीं हो गए, इसका मतलब है 90 से कम ही आना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड का सब 90 आना चाहिए, कहने का बात ये है, राइट। तो अब बोला है मैक्सिमम, तो ऐसे तो नहीं करेंगे कि बारी बारी करेंगे। आपको दिख रहा है y अपॉन 5 है, यानी कंफर्म हो गया y हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 5 सो दैट x का वैल्यू इंटीजर आए। तो y का वैल्यू 5 होगा, x का वैल्यू 22 प्लस 5 बाय 5 23 होगा। y का वैल्यू 10 होगा तो x का वैल्यू यहाँ पे y जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x से बढ़ेगा, तो x जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y से बढ़ेगा, तो ये 1 से बढ़ेगा, है ना, यानी 24 हो जाएगा। ऐसे तो पता नहीं कब जाके आएगा, तो बड़ा नंबर पकड़ो, एक काम करो y इक्वल टू 70 पकड़ो। 70 क्वेश्चन गलत कर दिए तो क्या मिलता है, तो x का वैल्यू मिलेगा 22 प्लस 70 अपॉन 5, x की वैल्यू आएगी 22 प्लस 14, x की वैल्यू आएगी 36। यार ये तो क्वेश्चन ही ज्यादा हो गए, कहाँ से पॉसिबल है। अगर 70 क्वेश्चन गलत किए होते तो 36 क्वेश्चन सही किए होंगे, ये तो क्वेश्चन की वैल्यू ही 90 से बढ़ गई, राइट। तो नॉट पॉसिबल, 70 नहीं हो सकता, थोड़ा कम करो। y का वैल्यू 60 करके देखो, y का वैल्यू अगर 60 करके देखोगे, क्योंकि y 5 का मल्टीपल होगा, कंफर्म हो गया, बिकॉज x इंटीजर आना चाहिए ना। अगर y का वैल्यू 60 करा तो 60 अपॉन 5 यानी 22 प्लस 12 34 आ गया। ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 60 और 34, 60 क्वेश्चन रॉन्ग किए, 34 सही किए, तो क्वेश्चन 94 हो गए, नॉट पॉसिबल। थोड़ी ऐसा किया कि खुद का पेपर किया, पड़ोसी का भी किया है, ये भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा और कम करो, y का वैल्यू 50 करके देखो, 50 किया तो 50 अपॉन 5 यानी 10 आएगा, उस केस में x का वैल्यू 32 आएगा। हाँ ये लिमिट में है बॉस, 82 आ रहा है क्वेश्चन, ये पॉसिबल है, बट 60 पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच में नंबर रह गया मल्टीपल ऑफ 5, 55, वो आखिरी चेक कर लो। अगर 55 में क्वेश्चन की लिमिट क्रॉस नहीं करी तो 55 आंसर होगा, नहीं तो 50 आंसर होगा, क्योंकि y को 5 का मल्टीपल बनना ही पड़ेगा, दिख रहा है आपको इंटीजर नंबर्स के लिए। अगर 55 रखा तो 22 प्लस 55 अपॉन 5, 22 प्लस 11 33। अगर x की वैल्यू 33 है, दिख रहा है ना आपको, तो पैटर्न ही पता है ना, 5 बढ़ता है तो 1 कम हो जाता है। तो डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि अगर y की वैल्यू 5 बढ़ गई है तो x की वैल्यू भी 1 बढ़ गई होगी, 32। चेक कीजिए क्या 33 और 55 कितना होता है, 33 55 88 होता है, ये पॉसिबल है, 88 ही हुआ।
तो ये z का वैल्यू उस टाइम पे 2 होगा। 33 राइट, मैक्सिमम 55 रॉन्ग, 55 रॉन्ग और 2 अनअटेम्प्टेड, उसका स्कोर 5 आएगा। और उस टाइम उसके रॉन्ग क्वेश्चन की लिमिट मैक्स कर दी हमने, 55 कर दी है। दैट इज द आंसर। कोई पूछता है मैक्सिमम कितने आंसर रॉन्ग होंगे, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 55, राइट। आई होप दैट्स ओके। तो 55 क्वेश्चन रॉन्ग किए होंगे मैक्सिमम। मिनिमम पूछता तो मिनिमम तो 0 भी आ सकता था, 0 रॉन्ग, राइट। थोड़ा सा मैं पार्ट इरेज करता हूँ, इसको हम थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं चीजों को। ये अब करता हूँ। y 5 का मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज y के डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। इंटीजर नंबर के लिए y 5 होना चाहिए। आप चेक कीजिए, मिनिमम y की वैल्यू 0 होती, उस टाइम पे x 22 होता, और उस टाइम z बचा हुआ पार्ट 80 में से 22 गया तो 58 बचता। 58 क्वेश्चन करे नहीं, 22 क्वेश्चन रॉन्ग राइट कर दिए, तो 22 मार्क्स तो अर्न किए, लेकिन 58 डिवाइड बाय 4 यानी 17 नंबर कट गए। 17 ना, 20 नहीं, कोई गड़बड़ किया मैंने। अरे यार ये 68 आएगा ना, 58 नहीं, सॉरी। 68 को डिवाइड किया 4 से तो 17 आ जाएगा, यानी 5 नंबर आ गए, राइट। और अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो y का वैल्यू मैक्सिमम 55 हो सकता है, 55। तो उस टाइम x का कितना वैल्यू आया? 33, और उससे रिजल्ट कितना आया? 2। चेक कीजिए, 33 मार्क्स तो उसने गेन किए, 55 रॉन्ग किए, यानी 55 का आधा 27.5 उसने गवा दिए। तो 33 माइनस 27.5 और 55 डिवाइड बाय 2 किया, हाँ। और 2 क्वेश्चन उसने करे नहीं, तो 2 डिवाइड बाय 4 यानी 0.5, तो 0.5 और कट गया, यानी 33 में से 28 गया, तो 5 नंबर ही आए। बिल्कुल सही बात है, मैच करता है, राइट। तो क्वेश्चन था आपका इंटीग्रल सॉल्यूशन के ऊपर। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन वाला पार्ट जो इंटीग्रल सॉल्यूशन पे ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, और साथ साथ में इसके और जो कोई वैरायटी है और अच्छे क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन के, वो डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू।